देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, मैं हूं संजय समर। आप देख रहे हैं लाइव 7 विशेष। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि महागठबंधन विधानसभा चुनाव में तार तार हो गया है। बिहार की भांति झामुमो को असम में भी कोई स्थान नहीं मिल पाया है, या यूं कहें कि बिहार की तरह कांग्रेस ने वहां भी धोखा दिया है। कांग्रेस और राजद मिलकर के बिहार में 7 चुनाव लड़े थे, झामुमो को उन लोगों ने अलग कर दिया था। यही स्थिति अभी असम में है। असम एक आदिवासी बहुल इलाका है और वहाँ कुल 126 सीटें हैं। 126 सीटों में लगभग 19 से 25 सीटों पर आदिवासी अपना निर्णायक वोट देते हैं, जिसमें से तो 10 काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं कि ये टूट होते के साथ हेमंत सोरेन ने अपने पार्टी के 19 उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है और उनकी लिस्ट जारी कर दी है। बीते रात मुख्यमंत्री इस समझौता के लिए दिल्ली गए भी थे और वहाँ असम के गुवाहाटी में पार्टी झामुमो की कमान संभाल रहे थे विनोद पांडे। लेकिन ये जैसे ही मामला इन लोगों का टूटा, पार्टी ने 19 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मैं बता दूं कि मजबत से प्रीति रेखा बारला को टिकट मिला है, विश्वनाथ से तेहारू गौर को टिकट दिया है झामुमो ने, खुमतई अमित नाग को टिकट मिला है। ये खुमतई सीट हुआ करती थी किसी ज़माने में, वहाँ जीवकांत गोगोई जीता करते थे, जो हितेश्वर सैकिया सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। अभी हम बता दें, छबुआ से भूपेन मुरारी को टिकट दिया गया है। गोसाई गांव से पेड्रिसन हांसदा को टिकट दिया गया है। सोनारी से बलदेव तेली को टिकट दिया गया है। दुलियाजान से पीटर मिंज को टिकट दिया गया है। रंगो नंदी से पवन सुतार को टिकट दिया गया है। दिग्बोई से भारत नायक को टिकट दिया गया है। बेहरा गांव से प्रभु दास को टिकट दिया गया है। इसी तरह से इन लोगों ने टिकट दिया है। दुमदुमा जगह है, दुमदुमा ये ऐसी सीट है जहां झारखंड खूंटी के रहने वाले दिलेश्वर तांती हुआ करते थे। इस दिलेश्वर तांती दुमदुमा से कई बार चुनाव जीते हैं और हितेश्वर सैकिया सरकार में ये लेबर मिनिस्टर भी रहा करते थे। तो इस तरह से झामुमो ने अपने 19 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और इन लोगों को सिंबल भी दे दिया है। मैं बता दूं कि असम में कई सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी के वोट के कारण जीत हार होती है। अगर अपर असम की बात करें तो अपर असम में नाहरकटिया, मार्गेरिटा, दुलियाजान, तिनसुकिया, डिगबोई, दुमदुमा आदि ऐसे जगह हैं जहां 25 से 40% की संख्या में आदिवासी आते हैं। असम में 3 बड़े आदिवासी इलाके हैं। इसमें बोडोलैंड, कार्बी आंगलन और अपर असम आता है। अब अपर असम में जो चाय बागान में रहने वाले आदिवासी हैं, उसमें संथाल, मुंडा और उरांव वोट निर्णायक होता है। इसके अलावा कुछ सीट ऐसे भी हैं जहां पर बोडो क्षेत्र, कर्बी क्षेत्र, मिसिंग और टी गार्डन जनजाति पाए जाते हैं। इनका वोट 20 से 60% तक होता है और ये खुलकर मतदान करते हैं। मतदान के दिन इस क्षेत्र में ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा पर्व है। बिल्कुल बिहू की तरह ये लोग पहुंचते हैं, मतदान करते हैं और मतदान के साथ ये लोग गीत, संगीत और नृत्य से ओतप्रोत हो जाते हैं। असम विधानसभा के क्षेत्र
सॉरी असम विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इलाका होता है कार्बी आंगलन। कार्बी आंगलन के सबसे बड़े नेता किसी ज़माने में हुआ करते थे जयंत रंगपी। जयंत रंगपी सांसद भी थे और कार्बी आंगलन के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ा था। तो कार्बी आंगलन क्षेत्र में डीफू एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र होता है जहां कार्बी जनजाति सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र उसे माना जाता है और वहाँ इनकी संख्या भी सबसे ज़्यादा है। कार्बी आंगलन क्षेत्र में आता है बोकाजान। बोकाजान में कार्बी प्लस चाय बगान आदिवासी का वोट ज़्यादा महत्व रखता है और यहाँ अक्सर भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर होते रहा है अभी तक के हिसाब से। एक और क्षेत्र इनका बड़ा महत्वपूर्ण है जो एसटी के लिए आरक्षित है, हवर घाट। हवर घाट असेंबली जो है वहाँ कार्बी जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये एसटी सीट है, आरक्षित है। उसी तरह से एक क्षेत्र आता है हाफलोंग। हाफलोंग में पहाड़ी आदिवासी इलाका माना जाता है और यहाँ डिमासा और अन्य जनजातियाँ रहती हैं। उसी तरह से एक और है उदालगुरी। उदालगुरी में बोडो प्लस झारखंडी आदिवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और इस सीट पर ज़्यादातर जो जीते हैं वो कांग्रेस या बोडो समुदाय के लोग ही जीतते आए हैं। लेकिन आजकल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पैठ बन चुकी है। कोकराझार बोडो राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है और बोडो आंदोलन के लिए यह क्षेत्र कुख्यात रहा है और यहाँ कई प्रकार के विवाद भी होते रहे हैं। कोकराझार पर भी झामुमो की नज़र है क्योंकि यहाँ भी बड़े पैमाने पर झारखंडी आदिवासी हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एक धेमाजी पड़ता है जहाँ मिसिंग जनजाति का प्रभाव है। अब हम आपको एक बात बता दें कि अगर कांग्रेस और झामुमो गठबंधन असम विधानसभा में होता तो कुछ अलग का रिजल्ट आता, लेकिन महागठबंधन के तार तार हो जाने के कारण स्थितियां सामान्य होती नहीं दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का दावा लाइव 7 नहीं कर रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो वक्त ही बताएगा क्योंकि अभी चुनाव प्रचार होगा, चुनाव प्रचार के बाद मतदान होगा, मतदान के बाद मतगणना होगा, उसमें पता चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन इतना तय है कि अगर कांग्रेस और झामुमो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ता तो स्थितियां आर पार की जरूर होती और एनडीए के साथ टक्कर जरूर होता। बड़े अरमा से मांगी थी अरमा तेरी लेकिन तू तो बड़ी नादान निकली वाली कहावत लागू हो रहा है यहाँ जेएमएम के साथ, क्योंकि जेएमएम बहुत उम्मीद किया था कि अगर बिहार में हमारा गठबंधन आरजेडी के कारण नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, इस बार हम लोग असम में चुनाव लड़ेंगे और असम में एनडीए को पटकनी देंगे क्योंकि वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं और हेमंत बिस्व शर्मा के झारखंड विधानसभा चुनाव में जब आए थे तो उन्होंने यहाँ काफ़ी अपने संगठन को मजबूती दी थी और लड़ाई की धार बदल दी थी। लेकिन अपनी वाकपटुता, अपनी सोच, अपने राजनीतिक विचार को लेकर हेमंत सोरेन यहाँ सत्ता में आए। अगर हेमंत बिस्व शर्मा को टक्कर देने का उसी वक्त इन्होंने मन बनाया था, अब देखना यह है कि यह टक्कर कितना भारी पड़ता है एनडीए के लिए। एनडीए के लिए भारी पड़े न पड़े लेकिन महागठबंधन को नुकसान होता जरूर दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन वहाँ अपनी बातों को अपने लोगों के बीच किस तरह से परोस पाते हैं, किस तरह से दिखा पाते हैं और अपने पक्ष में कैसे मोड़ पाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत लोग झारखंड से जाकर के आदिवासी भाई लोग बसे हुए हैं और टी गार्डन में काम कर रहे हैं। तो फिलहाल
आज यहीं तक, फिर आपको मिलेंगे कल नए विषय के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।